हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का और कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें जितना भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं आईएएस का 1995 से 2020 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था उसको मैंने कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये भी 5 पार्ट में आएगा। उसके बाद मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अलग से 1-2 पार्ट में जो बनेगा उसको हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। मैं बता दूं, इससे पहले मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी 5 पार्ट में कवर किए थे। जो नहीं देखें तो प्लीज़ उसे भी जाकर देखें। और कुछ कारण बस हम थोड़ा अभी डिस्टर्बेंस में चल रहे हैं, तो 1 वीक के बाद पूरे रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए जितना भी आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड को तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग के मोटिवेशन से ही वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। और वीडियो का जिसका स्पीड लगे स्लो है तो आप इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमको दिया है मैचिंग के लिए लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को क्या करना है, मैच करना है। तो ये देखते हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट, तो ये हम मेजर करते हैं एयर परमेबिलिटी एपरेटस से। उसके बाद सेटिंग टाइम है, ये जो हम मेजर करते हैं बिकाट एपरेटस से, तो इसका सही हो गया 2। उसके बाद सॉर्डनेस है, सॉर्डनेस के लिए हम क्या करते हैं ली चैटेरियर एपरेटस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम स्लम टेस्ट करते हैं, तो इसका हो गया 4। ठीक है, तो पहला का जैसे सही ऑप्शन देखें ये हो जाएगा सी, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। उसका सेकंड देखेंगे। सेकंड में इफ पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन कंडक्टिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑन ए सीमेंट। देखिए वाटर जो हम यूज करते हैं 85% यूज करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। उसके बाद थर्ड देखेंगे। थर्ड में भी हमको मैचिंग के लिए दिया है। पहला से कुछ ऑप्शन क्या है चेंजिंग है, इसीलिए हमको क्या किए हैं इसको सेलेक्ट किए हैं। तो थर्ड देखेंगे ए में है बिकाट नीडल, इसके लिए हम यूज करते हैं सेटिंग टाइम के लिए। उसके बाद है मिचेल कंपाउंड लेवर्ड एपरेटस, ये हम यूज करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद है ली चैटेरियल एपरेटस, इसका हम यूज करते हैं सॉर्डनेस मेजर करने के लिए। उसके बाद है टर्बिडीमीटर, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी स्पेसिफिक सरफेस मेजर करने के लिए। तो थर्ड का जो सही ऑप्शन देखेंगे ये हो जाएगा क्या बी, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 2। उसका नेक्स्ट देखेंगे। फोर्थ है ब्लास्ट फर्नेस लैग हैज अप्रॉक्सीमेटली, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड अबाउट 35% सिलिका। चलिए ब्लास्ट फर्नेस में हम बता दें किसमें कितना कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये यूज करते हैं किसका कितना 34 से 45%। ठीक है, उसके बाद है सिलिका जो यूज करते हैं हम, ये यूज करते हैं 27 से 38%। उसके बाद है एलुमिना, एलुमिना का हम जो यूज करते हैं 7 से 12%। उसके बाद है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का जो यूज करते हैं हम 0.2 से 1.6%। उसके बाद कुछ और पार्ट होता है जो बहुत कम मात्रा में होता है, मेन ये कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे हमको बोला ब्लास्ट फर्नेस लैग्स में हैज में अप्रॉक्सीमेटली जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड 45% होता है और अबाउट सिलिका कितना है 35% होता है। तो 4 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। 5 नंबर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर करेक्टली मैच। तो देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम जो हम मेजर करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ये होता है 30 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है ये कितना होता है 10 आवर्स होता है। और नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होता है कितना होता है ये होता है 20 से 80%, तो सॉरी 20 से 30%। तो ये ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या सी, 1 एंड 2 क्या है करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर ए मिक्सचर ऑफ, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट में जो मेन रूप से हम यूज करते हैं लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ पे बॉक्साइट की जो मात्रा यूज करते हैं 40% और लाइमस्टोन जो यूज करते हैं 40%। इसके अलावा जो भी कंपाउंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज करते हैं ये यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड जो यूज करते हैं 15%। और उसके अलावा जो है सिलिका एंड मैग्नीशिया जो यूज करते हैं
5%। तो पहला का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बोल रहा है यहाँ पे क्या मिक्सचर यूज करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट में, तो मेन रूप से जो होता है लाइम स्टोन एंड बॉक्साइड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। 7 में हमको बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन एज ए रिजल्ट। यहाँ पे हमको बोल रहा है हाई स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ जो है कैसे डेवलप करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम फाइन ग्राइंडिंग करते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ अर्ली क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, इसका सही स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड भी स्टेटमेंट क्या होता है, सही होगा, क्योंकि बर्निंग जब हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो C3S जो होता है, C3S इसका मात्रा क्या होता है, इंक्रीज करता है। और ये जो कंपाउंड है तो इसी के कारण क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप होता है। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बी, यानी 1 एंड 3 सही। उसके बाद हम 8 नंबर देखेंगे। 8 में है 8 में है टेम्परेचर रेंज इन ए सीमेंट किल इज। तो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं सीमेंट को किल करने के लिए, मतलब बनाने से पहले जो यूज़ करते हैं टेम्परेचर का, तो ये यूज़ करते हैं 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे। 9 में है बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट। तो सेटिंग टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। इससे पहले हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे। 10 में भी हमको मैचिंग के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ का नेम चेंज है, बस इसीलिए हमको इसको क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें 10 नंबर में मिलाने के लिए, देखिए यहाँ पे है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। लीच मटेरियल क्या करते हैं, फ्लास्क का यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। उसके बाद बी में है जो सेटिंग टाइम जो मेजर करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं बिकाट एपरेटस। उसके बाद सी है साउंडनेस के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो क्लैप टेस्ट और लीच एटेरियल एपरेटस दोनों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमको ऑटो क्लैप दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4। उसके बाद फाइनेस है, फाइनेस के लिए हम क्या करते हैं, ब्लेंड एपरेटस यूज़ करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए। तो 10 का जो हम सही ऑप्शन देखेंगे, ये हो जाएगा क्या, सी, यानी ए का 2, बी का 5 और सी का 4 एंड डी का 1। उसका नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है हमको कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका हमको दिया हुआ है SiO2। बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज इन ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देखिए इसमें बोल रहा है कि इसका परसेंटेज कितना यूज़ करते हैं इसको अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बी, यानी देखिए सबसे ज़्यादा जो हम इसमें यूज़ करते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा, ये कितना यूज़ करते हैं 60 से 66%। उसके बाद हम यूज़ करते हैं सिलिका का, ये यूज़ करते हैं 18 से 23%। उसके बाद हम एल्युमिनियम ऑक्साइड जो यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं 2 से 6%। तो इसका जो बोल रहा है क्या, सीक्वेंस ऑर्डर देयर परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि सबसे कम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद यूज़ करते हैं सिलिका, उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर। 12 में है इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, मतलब इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप एंड लीड टू हायर श्रिंकेज। देखिए यहाँ पे यदि हम फाइनेस बढ़ाते हैं तो अर्लियर स्ट्रेंथ जो होता है, रेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट बढ़ जाता है, बट क्या होता है उसमें हायर श्रिंकेज का भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर। 13 में है द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी एयर परमेबिलिटी टेस्ट यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंड एयर परमेबिलिटी टेस्ट भी हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 14 में है द टेस्ट ऑन सीमेंट डिजाइन टू accelerate the slacking process of the ingredient of cement and to determine the resulting expansion in a short time is। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी, यानी
शॉर्टनेस टेस्ट। देखिए यहाँ पे हमको दिया है एक्सपेंशन, जब वॉल्यूम चेंज की बात करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से शॉर्टनेस टेस्ट इसके लिए यूज़ करते हैं। और इसमें हम दो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं शॉर्टनेस के लिए, एक लीच एटेरियर और एक ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ऑटोक्लेव जो हम यूज़ करते हैं लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के लिए यूज़ करते हैं, और लीच एटेरियर ऑपरेटर्स जो यूज़ करते हैं सिर्फ लाइम के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 15 नंबर देखेंगे। 15 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी क्या है ओनली वन सही है। मतलब हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देन ओपीसी। ठीक है, मतलब हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या होता है, हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करने की क्षमता होती है, और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के रिस्पेक्ट में। उसके बाद देखिए इज नॉट सुटेबल टू बी यूज इन कोल्ड रीजन। तो देखिए ये जो होता है कोल्ड रीजन के लिए भी क्या होता है, सुटेबल होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 15 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसका 16 नंबर देखेंगे। 16 में हमको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम और गोइंग इट्स सो क्विक सेटिंग, दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्लैश सेट ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू द परसेंटेज ऑफ हायर। तो 16 में हम जो देखेंगे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 1 एंड 2 क्या है, सही है। ठीक है, ये मेन रूप से होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है फ्लैश सेट के लिए, और एल्कलीज इन सीमेंट में होता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसका 17 नंबर देखेंगे। 17 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीमेंट फाइनेंस इज नॉट करेक्ट। तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें जो बोल रहा है फाइन सीमेंट इज ए द सेम सेटिंग टाइम एज ए कोर्स सीमेंट। तो देखिए जितना भी फाइननेस हम बढ़ाते हैं उतना क्या होता है, फास्ट सेटिंग होता है और अर्लियर सेटिंग होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मतलब फाइन सीमेंट सो द सेम स्ट्रेंथ कोर्स सीमेंट, मतलब दोनों का सेम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर। 18 में है फॉर मरीन वर्क द बेस्ट सूटेड सीमेंट इज। तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज़ करते हैं मरीन क्षेत्र के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 19 है। 19 में भी हमको क्या दिया हुआ है, मैच कराने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 19 में जो है यहाँ पे है पहला हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका जो सही है यह है 3, मतलब गिव्स ए हाई रेट ऑफ हीट डेवलप ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। उसके बाद बी है सुपर प्लास सल्फेट सीमेंट। तो इसका जो मेन पर्पस का यूज करते हैं शुड नॉट बी यूज विथ एनी एडमिक्सचर, मतलब इसका हम कोई एडमिक्सचर के साथ क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। उसका सी में है हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो ये जो हम यूज करते हैं इज एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक। जहाँ पे केमिकल अटैक की संभावना होती है उस जगह हम क्या करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4, मतलब हाई हैज़ ए हायर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। देखिए जितना भी रैपिड होता है हार्डनिंग सीमेंट, इसमें C3S की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, क्योंकि इसमें हाई मतलब फास्ट स्ट्रेंथ जो होता है अर्लियर स्ट्रेंथ गेन करने का कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसका जो हम सही ऑप्शन देखेंगे 19 का, तो ये जो हो जाएगा क्या, सी। तो ये है ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 20। यहाँ पे ये 20 नंबर है, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 मेन ऑक्साइड प्रेजेंट इन ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका एंड क्या है Fe2O3। आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर दैट द प्रोपोर्शन इन ए टाइप कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यहाँ पर हमको बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर में लिखने के लिए जो इसका कितना परसेंटेज किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, सी। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो हम यूज़ करते हैं ये अप्रॉक्स कितना 63% यूज़ करते हैं, और सिलिका ऑक्साइड जो यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं कितना 20%। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं 6.30। उसके बाद Fe2O3 जो है ये यूज़ करते हैं कितना
3.60, ठीक है। उसके बाद मैग्नीजा जो हम यूज़ करते हैं 2.40, जो इसमें क्या है नहीं दिया हुआ है, तो 20 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। 21 देखेंगे, द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज, तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 4031 19 कितना है 88 के अनुसार 70.6 mm हम का कितना यूज करते हैं साइज का मोल्ड यूज करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है 7.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका सही हो गया ए। उसका हम 22 देखेंगे, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 3.15। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मेजर करते हैं ली चैटेरियल फ्लास्क के द्वारा, ठीक है। तो फ्लास्क के द्वारा, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 23 देखेंगे, 23 में एक क्विक सेटिंग सीमेंट हैज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट, तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या डी, यानी क्विक सेटिंग सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट होता है, और बट यदि हम इसका फाइनल सेटिंग टाइम देखें तो फाइनल जो होता है 30 मिनट होता है, ठीक है। उसका सही ऑप्शन हो गया डी। उसको हम 24 देखेंगे, 24 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये है लोअर परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S इन सीमेंट विल रिजल्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है C3S का परसेंटेज यदि हम लो कर देते हैं, C2S का परसेंटेज हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो 24 का जो सही ऑप्शन देखेंगे ये होगा सी, यानी 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसका हम देखें स्टेटमेंट ये है पहला, हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ विल बी लेस हीट ऑफ जनरेशन। देखिए इसमें जब हम C2S का मात्रा बढ़ाते हैं तो इनिशियली जो स्ट्रेंथ होता है उतना फास्ट डेवलप नहीं होता है, बट लेटर जो है बाद में उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है गेन कर जाता है, ठीक है। उसके बाद है देखिए दूसरा स्टेटमेंट है रैपिड हार्डनिंग। रैपिड हार्डनिंग कब होता है, जब C3S की मात्रा ज़्यादा होता है C2S से, तो C2S से तब होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। उसके बाद है 3 में बेटर रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेटर रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक के लिए भी हम C2S की मात्रा बढ़ा के यूज़ करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 25 देखेंगे, 25 में हमको मैचिंग के लिए दिया हुआ है, 25 में भी हमको मैचिंग के लिए दिया हुआ है। यहाँ हम देखेंगे ए का जो है क्या है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो इसका जो है सही है 3, मतलब हायर C3S एंड C2S कंटेंट देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अनुसार जो है C3S और C3A का मात्रा क्या होता है ज़्यादा होता है। उसके बाद बी में है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, तो बी का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 4, यानी लो C3S एंड C3A कंटेंट देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। उसके बाद सी में है पोर्टलैंड पोज़ोलाना, तो सी का जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2, यानी कंटेंट पल्वराइज फ्लाई डेट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद है सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट, तो डी का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1, लोअर C3A कंटेंट देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद हम देखें तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा कितना 25 का ये हो जाएगा क्या बी, मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 26 हमको दिया हुआ है, यहाँ भी हमको मैचिंग के लिए दिया हुआ है। 26 में यदि हम देखें तो इसका ए का जो हो जाएगा हाई अर्ली स्ट्रेंथ ये हो जाएगा 2, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है हाई अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने का प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद है लाइनिंग फॉर कैनाल, तो बी का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी सल्फर रेसिस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं लाइनिंग ऑफ कैनाल में यूज करते हैं सल्फर रेसिस्टिंग सीमेंट। उसके बाद सी में है फ्रॉस्ट एसिड रेसिस्टेंट, इसके लिए हम यूज करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट, तो इसका सही हो गया 4। उसके बाद मरीन स्ट्रक्चर, तो मरीन स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं पोजोलोनिक सीमेंट का यूज करते हैं, तो इसका सही हो गया 1। तो 26 का जो सही ऑप्शन देखेंगे ये हो जाएगा बी, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। उसको हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में 27 है, एज पर द स्पेसिफिकेशन द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस दैन, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ये होता है 30 मिनट,
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। यदि हम फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें, ये होता है 600 मिनट, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 28। इन सीमेंट्स जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 14 डे टू 28 डे इन प्राइमरी ड्यू टू। तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी C3 एस के चलते क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप होता है। उसका हम 29 देखेंगे। 29 में कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सीमेंट टर्म देयर इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन, ठीक है। बोल रहा है रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन के अनुसार इसको हमको क्या बोल रहा है, अरेंज करने के लिए। तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी। मतलब अरेंज यदि हम करें इसको, यह है पहला पोर्टलैंड पोलराइज्ड फ्यूल आस्क सीमेंट। उसके बाद 3 में है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद 4 है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसके बाद है हाई एल्यूमिना सीमेंट। यहाँ पे हमको बोल रहा है स्ट्रेंथ के अनुसार इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखिए सबसे जो हाई स्ट्रेंथ किसका होगा, हाई एल्यूमिना सीमेंट का। उससे कम होगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। उसके बाद जो होगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। उसके बाद क्या है, पहला होगा पोर्टलैंड पल्वराइज्ड फ्यूल आस्क सीमेंट का, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद 30 नंबर देखेंगे। 30 में अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये यूज करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया क्या, बी। और इसका जो फार्मूला होता है C2S, ठीक है। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे 31। तो 31 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 1 और 2 क्या है, दोनों करेक्ट है। तो हम पहला देखेंगे सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट टेक प्लेस आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। बाद में जब हम वाटर इसमें ऐड करते हैं तब जाके हम सेटिंग और हार्डनिंग मतलब टेक प्लेस होता है, क्योंकि वाटर का इसमें अहम रोल होता है। उसके बाद है water cause hydration and hydrolysis of the constituent compound the cement which act as binder, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। उसके बाद जो उसमें बाइंडिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है, डेवलप होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 32 में हमको मिलाने के लिए दिया होगा। तो 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 32 का ये हो जाएगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी है ए का ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो मात्रा होता है ये कितना होता है, 50 से 60%। उसके बाद है डाई कैल्शियम सिलिकेट का जो मात्रा होता है ये होता है 25 से 30%। उसके बाद है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो मात्रा होता है ये होता है 8 से 12%। और उसके बाद है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट का जो मात्रा होता है ये होता है 6 से 8%। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया 33 देखेंगे। ए सीमेंट बैग कंटेंट 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट बाय वॉल्यूम, हाउ मेनी बैग विल बी 1 टन ऑफ सीमेंट कॉम्पैटिस। तो यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है जो एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम इतना दिया हुआ है 0.035 बोल रहा है 1 टन सीमेंट में कितना बोरी सीमेंट होगा, ठीक है। देखिए हम जानते हैं एक बैग बराबर कितना होता है 50 kg होता है, जिसका वॉल्यूम कितना होता है 0.035, ठीक है। इसे आप समझ सकते हैं जो एक बोरी सीमेंट की बात कर रहा है और इसमें 50 kg होता है। हमको बोल रहा है 1 टन में कितना होगा, तो देखिए 1 टन में होता है 1000 kg। उसको यदि हम 50 से डिवाइड कर दें यानी एक बैग से, तो मेरा कितना आ जाएगा 20 बोरी आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसके हम 34 देखेंगे। 34 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर देन 6% ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय वेट इन सीमेंट रिजल्ट इन। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का यदि मात्रा 6% से ज़्यादा करते हैं तो सीमेंट में क्या होता है, अनसाउंड हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, फास्ट होता है, और क्रैक क्या होता है, डेवलप हो जाता है। 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी नाइदर 1 एंड नॉट 2। कोई भी स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। मतलब हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड हाई हीट जनरेशन नहीं होता है। उसके बाद लिस्ट टेंडेंसी टुवर्ड वॉल्यूम चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंज फास्ट होता है, क्रैक भी क्या होता है, फास्ट डेवलप होता है। तो ये भी क्या है, गलत है। इसका सही ऑप्शन हो गया सी। उसका हम 35 देखें। 35 में फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज मेजर 35 देखेंगे। फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज मेजर इन द यूनिट ऑफ
तो 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी सरफेस एरिया बाय मास में हम क्या करते हैं, फाइनेंस ऑफ सीमेंट को मेजर करते हैं। 36 देखेंगे, जिप्सम इज एडेड इनटू द रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट सो दैट द फाइनल प्रोडक्ट एक्सहिबिट। ठीक है, जिप्सम जो हम यूज़ करते हैं सीमेंट में, मेन मेरा पर्पस होता है सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, रिटार्डिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, सेटिंग टाइम को क्या करना, बढ़ाना, और इसके लिए जनरली यूज़ करते हैं कितना, 3 से 4% जिप्सम का सीमेंट में यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 37 है, सॉर्नेट टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरी आउट डिटरमाइन। सॉर्नेट टेस्ट हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फ्री लैम जो कंटेंट होता है, मैग्नीशिया जो होता है, दोनों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसको हम 38 देखेंगे। 38 में है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ सीमेंट इंक्लूड। देखिए इसमें जो इंक्लूड है, इनकॉर्पोरेटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसके बाद इंक्रीजिंग फाइननेस, सेविंग एनर्जी नीड इन द प्रोसेस। ठीक है, इस पर्पज से हम लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे है इंक्रीजिंग फ्री लैम। तो देखिए फ्री लैम को हम इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज नहीं करते हैं, क्योंकि सीमेंट अनसाउंड हो जाता है, सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। तो इसीलिए इस पर्पज से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव मेरा नहीं होता है फ्री लैम को इंक्रीज करना। ठीक है, इसमें मेन मेरा पर्पस होता है क्या, फाइनेंस को इंक्रीज करना, सेविंग एनर्जी इस प्रोसेस में जो इनकॉर्पोरेटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 39 है, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, मतलब सिलिका। स्ट्रेंथ के पर्पज से देखें तो हम क्या करते हैं, सिलिका का मेन रूप का जो होता है स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर देखेंगे। 40 में विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास कंक्रीट वर्क सच एज डैम। तो 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, हो जाएगा सी, मतलब लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का हम क्या करते हैं, मास कंक्रीट वर्क में यूज़ करते हैं। उसका बाद 41 देखेंगे। 41 है हमको यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सी, यानी 3, 4 एंड 5 क्या है, सही है। चलिए हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है, लो हीट सीमेंट सेट फास्ट देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये तो गलत है, क्योंकि लो हीट सीमेंट जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से स्लो सेट होता है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड में, फाइनल सेटिंग टाइम डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि फाइनल जो 100% देखे तो ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड के बाद होता है, तो ये डिसाइड नहीं करता फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जो है पोर्टलैंड पोजोलाना के लिए 30 मिनट यूज़ करते हैं, तो ये सही है। उसके बाद फोर्थ है, एयर इंड्यूस सेटिंग इज ऑब्जर्व व्हेन स्टोर अंडर डैम्प कंडीशन। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है, ऑब्जर्व करते हैं व्हेन एयर इंड्यूस सेटिंग इज ऑब्जर्व करते हैं व्हेन स्टोर होता है अंदर डैम्प कंडीशन के केस में। तो उसके बाद 5 है, एडिशन ऑफ द जिप्सम रिटार्ड द सेटिंग टाइम। जब जिप्सम ऐड करते हैं तो इसका सेटिंग टाइम भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ये भी सही है, यानी स्टेटमेंट इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 42 में, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर इन हार्डेशन सीमेंट पेस्ट। तो इसमें हम दिया विच ऑफ द एबव फॉर्म वाटर विल बी ऑन द रिमूवल कॉज श्रिंकेज ऑफ द पेस्ट। तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 1, 3 एंड 4 क्या है, सही है। मतलब हार्डेशन ऑफ सीमेंट के लिए यूज होता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, उसके बाद इंटरलेयर वाटर, एब्जॉर्ब वाटर, ये जो है केमिकली कंबाइंड वाटर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसका हम 43 देखेंगे। 43 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो 43 का जो देखें, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी 1 एंड 2 क्या है, सही है। पहला है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए पार्टिकल साइज लेस देन 3 माइक्रोमीटर इंक्रीज द विस्कस नेचर ऑफ द सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, सही है, मतलब पार्टिकल साइज को हम लेस करेंगे, विस्कस नेचर क्या होगा, सीमेंट का बढ़ जाएगा। उसके बाद 2 है, फाइनल पार्टिकल इज सीमेंट कैन बी रिप्लेस बाय फ्लाई आस्क टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट का है, सही है, तो इसका सही हो गया से। उसके बाद 44 देखेंगे। 44 में है, द कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड आल्सो सेट अर्लीस्ट। 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, डी, यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। सबसे फास्ट यदि की बात करें तो ये होता है टेट्रा कैल्शियम
किसका कैल्शियम एल्यूमिनेट। चलिए हम इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। किसका हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो अरेंजमेंट होता है किसका पहले ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो यदि हम देखें C4AF का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है C3A का, उसके बाद होता है C3S का, और उसके बाद होता है C2S का। ठीक है, यहाँ पे बोला रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर, तो मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसका ज़्यादा होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी। 45 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट है हाइड्रोफोबिक सीमेंट गेन प्रोसेस लो वेटिंग एबिलिटी। देखिए जब हाइड्रोफोबिक सीमेंट हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऐड करते हैं तो उसका क्या होता है, वेटिंग एबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकेंड है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूजफुल इन द कंक्रीट अंदर स्टैटिक या रनिंग वाटर। तो देखिए रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको फास्ट वर्क कंप्लीट करना होता है, ठीक है, जहाँ पे फ्रेम वर्क जो है फास्ट रिमूव करना होता है, उस केस में यहाँ पे स्टैटिक और रनिंग वाटर की बात कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके बाद है थर्ड में क्विक सेटिंग सीमेंट हेल्प कंक्रीट टू अटेन हाई स्ट्रेंथ इन द इनिशियल पीरियड। देखिए क्विक सेटिंग सीमेंट जो है हाई स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करता है, बट ये जो होता है फास्ट सेटिंग करता है इनिशियल पीरियड में, ठीक है, स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ है व्हाइट सीमेंट इज जस्ट ए वैरायटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट फ्री ऑफ कलरिंग ऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि व्हाइट सीमेंट क्या है, एक तरह का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही है, बट इसमें क्या होता है कलर ऑक्साइड जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा हम नहीं के बराबर देते हैं या बहुत कम मात्रा में देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए 1 और 4 क्या है, सही है। उसके बाद हम 46 देखेंगे। 46 में हमको यहाँ पे है हार्डेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। तो इसके लिए हम जानते हैं बाद में जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है इसका मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी C3S। तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी इसके लिए C3S नहीं C2S का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट मेन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, और लेटर एज में स्ट्रेंथ डेवलप के लिए। अर्लियर के लिए क्या होता है, C3S होता है, ठीक है। उसके बाद हम 47 देखेंगे। 47 में विच आर द फॉलोइंग कंडीशन आर रिकमेंडेड फॉर यूजिंग सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 2 और 3 क्या है, सही। यहाँ पर हम यदि स्टेटमेंट देखें, पहला है कंक्रीट टू बी यूज इन द फाउंडेशन एंड बेसमेंट वेयर सॉइल इज नॉट इन्फेक्टेड विद द सल्फेट। देखिए हम सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ सल्फेट से इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है कंक्रीट यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ पाइप विच आर लाइकली टू बी बॉडीड इन मर्सी डिजाइन या सल्फेट बेरिंग सॉइल। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट रेसिस्टिंग के नाम से ही हमको पता है सल्फेट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उससे जगह हम क्या करेंगे, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज करेंगे। थर्ड में कंक्रीट टू बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट वर्क, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद हम 48 देखेंगे। 48 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज डेली क्वेश्चन। डेली क्वेश्चन, तो डेली क्वेश्चन का जो मतलब होता है क्या, एब्जॉर्ब इनफ मॉइस्चर फॉर टू कन्वर्ट लिक्विड ब्राइन में। क्या करता है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना और लिक्विड में ब्राइन में कन्वर्ट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्वेशेंट बोलते हैं। तो ये जो मेन प्रॉपर्टी होता है कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, 48 का, ये हो जाएगा सी। उसके बाद 49 देखेंगे। 49 में हमको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर कंक्रीट विद माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन वाटर सीमेंट रेशियो 0.50, वाटर दिया हुआ है 191.6 लीटर, द रिक्वायर्ड ऑफ द सीमेंट कंटेंट विल बी। यहाँ पर देखिए वाटर बट सीमेंट का जो रेशियो है 0.50 है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर हमको कितना दिया हुआ है 191.6, ठीक है। यहाँ पे 0.5 से हम कर देंगे डिवाइड, तो ये जो मेरा आ जाएगा सीमेंट का आ जाएगा, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या है, ये जो निकल के आएगा 383 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए यूनिट का मेन आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो यहाँ पे लीटर है, इसको हम मेन मास में लेते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर 1 kg हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मास में होता है, बट यहाँ पे हमको डेंसिटी में दिया हुआ है, थोड़ा यूनिट का आपको प्रॉब्लम होगा, बट यहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हैं सीमेंट की मात्रा कितना 383 kg पर मीटर क्यूब आएगा। बट यहाँ पे माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए कितना देता है, मिनिमम सीमेंट की मात्रा कितना यूज करना है 300 kg, तो इससे क्या है ज़्यादा ही है,
इसका सही ऑप्शन हो गया सी, क्योंकि ये सेटिस्फाइड कंडीशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 50 एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। तो इसके लिए हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं फाइनेस ऑफ सीमेंट के लिए। तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, उसका हम 51 से देखेंगे। 51 में है अब इसमें जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो है, उससे पहले सीमेंट का था, इसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी का 51 से है। उसमें है द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और M15 ग्रेड कंक्रीट व्हेन एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ इट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेड कंक्रीट के लिए जो हम यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ये यूज़ करते हैं 1.7 मेगा पास्कल। ठीक है, ठीक है, तो इसको यदि परसेंटेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखें तो ये जो होगा 1.7/15 × 100, क्योंकि 15 ग्रेड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, 15 जो मेरा क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो 1.7/15 करेंगे तो ये आएगा 11.34%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, मतलब 10 से 15 के रेंज में आएगा। उसके बाद हम 52 देखेंगे। 52 में है द अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट एट 7 डे टू 28 डे। तो ये जो होता है 2/3 का रेशियो होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 53 देखेंगे। 53 में है जिप्सम इज यूज एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्रूंट। तो जिप्सम का तो मेन यूज हम क्या करते हैं सीमेंट में, रिटार्डिंग के प्रोसेस पर्पज से, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के पर्पज से। तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम। उसके बाद हम 54 देखेंगे। 54 में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय। तो 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड अलोंग द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। इसका सही ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 55 में द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 15 cm × 30 cm कंक्रीट सिलेंडर टू डेट ऑफ 15 cm क्यूब द सेम कंक्रीट। ठीक है, तो 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, यानी 75 to 85% ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब 75 से 85% क्यूब स्ट्रेंथ हम यूज करते हैं नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट से। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 0.85। उसके बाद 56 है। 56 में इफ़ इन ए कंक्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द coarse aggregate is 7.6, the finest modulus of the fine aggregate is 2.8, and economical value of the finest modulus of the combined aggregate is 6.4, then the proportion of the fine aggregate। यहाँ पर हमको बोल रहा है फाइन एग्रीगेट का क्या प्रोपोर्शन निकालने के लिए। तो देखिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं फार्मूला, ये यूज़ करते हैं क्या, P2 माइनस P/P2 माइनस क्या होगा P1। यहाँ पे P2 हो गया क्या कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, इसका वैल्यू हमको 7.6 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो P का वैल्यू हो गया कंबाइंड के केस में, इसका वैल्यू हमको कितना 6.4 दिया हुआ है, और यहाँ पे P2 P2 यहाँ पे मेरा कितना है 7.6 है, तो यूज़ करेंगे। P1 जो मेरा है 2.8 है, इसको 100 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो मेरा वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा कितना आएगा 25% आएगा। तो 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ए। उसके बाद 57 देखेंगे। 57 में जनरल श्रिंकेज इन सीमेंट कंक्रीट इज कॉज्ड बाय। तो 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, एंड ड्राइंग विद स्टार्टिंग विथ वेटर कंसिस्टेंसी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 58 में वेज बैचिंग प्रोसेस। तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी द एजम्पशन ऑफ द करेक्ट ड्राई वेट ऑफ ईच साइज रेंज ऑफ ईच मटेरियल एंड द वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 59 में द ऑप्टिमम नंबर ऑफ द रिवॉल्यूशन ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्सड इन ए मिक्सचर मशीन। तो इसका जो रिवॉल्यूशन जो होता है कितना मिक्सचर के इसके केस में, तो 15 से 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, अब यदि हम प्रॉपर मिक्सिंग की बात करें 25 से 30 रिवॉल्यूशन होता है। 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, हो जाएगा 20 रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम 60 नंबर देखेंगे। 60 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एडिशन ऑफ द सर्फेक्टेंट इन द कंक्रीट मिक्स रिजल्ट इन। तो 60 का जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 2, 3 एंड 5 क्या है
सही है। जब हम ये यूज करते हैं सरफेस टेंट, तो इसके जो चेंजिंग आता है तो इसका है क्या, डिक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो की मात्रा हम क्या करते हैं, कम यूज करते हैं। जब एडमिक्सचर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा यूज करते हैं। इसके यूज करने से होता क्या है, वाटर सीमेंट की मात्रा कम यूज करना पड़ता है, जिससे हमको क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। यहाँ पे पहला है इंक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो, तो ये क्या गलत है। सरफेस टेंट एडमिक्सचर जो हम यूज करते हैं जिसके वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो, डिक्रीज हो, मतलब वाटर की मात्रा कम यूज करना पड़े। थर्ड में है इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। जब हम वाटर की मात्रा कम यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा डेवलप होगा। उसके बाद 5 में है इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट, मतलब डेंसनेस भी क्या होता है, बढ़ता है। इसमें डिक्रीज इन द क्यूरिंग ड्यूरेशन, इसमें क्यूरिंग से कोई रिलेशन नहीं है, को जो क्यूरिंग करना पड़ता है वो करना ही पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद हम 61 देखेंगे। 61 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रिजल्ट इन। तो देखिए 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 क्या है, सही है। मतलब हाई वाटर सीमेंट रेशियो हम यूज करेंगे तो बेटर वर्क क्या होगा, बेटर वर्केबिलिटी मिक्सर होगा, ठीक है। मतलब वर्केबिलिटी तो उसका अच्छा होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर हम तैयार किए क्या होगा, वीक हो जाएगा। इतना स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मिक्सचर नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। मतलब ब्लीडिंग समझते हैं, जो वाटर जो एबव आ जाता है सीमेंट मिक्सचर में, ज़्यादा वाटर की मात्रा रहेगा तो अपर लेयर में वाटर की मात्रा ज़्यादा आ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। तो हम क्या करेंगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग मिक्स और लेस ब्लीडिंग, मतलब वाटर हम बढ़ाएंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग कम होगा, तो ये दोनों क्या है, गलत है। यानी बेटर वर्केबिलिटी तो देगा बट क्या होगा, वीक मिक्स होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद हम 62 देखेंगे। 62 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए कंक्रीट मिक्स इज स्पेसिफाइड बाय। तो 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, सी, यानी 3 और 5 क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे देखें कंक्रीट 3 और 5 यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्स कंक्रीट डिस्चार्ज। उसका 5 है फीडिंग अरेंजमेंट, ठीक है। कंक्रीट मिक्स स्पेसिफाई क्या आता है, वॉल्यूम मिक्स ऑफ कंक्रीट डिस्चार्ज, मतलब वॉल्यूम मिक्स का इसमें वो क्या आता है, ध्यान आता है फीडिंग अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसके बाद 63 है। 63 है 63 है, ये है रेनफोर्स कंक्रीट डोर एंड विंडो फ्रेम कैन बी कम्पैक्टेड यूजिंग। तो 63 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी इसको यदि हम अरेंज करने के लिए बोल रहा है, इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, तो इसका बेस्ट से वर्स्ट बोल रहा है यूज करने के लिए। तो ये जो हम यूज करेंगे सबसे बेस्ट क्या होगा, प्लेट वाइब्रेटर होगा। उसके बाद है फॉर्म वाइब्रेटर, उसके बाद है टैपिंग, उसके बाद है नीडल वाइब्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे 63 का जो सही ऑप्शन हो गया, ये क्या हो गया, ए। मतलब क्या, जो सबसे बेस्ट जो हो गया, हो गया यहाँ पे प्लेट वाइब्रेटर, उसके बाद हो गया फॉर्म वाइब्रेटर, उसका 4 में टैपिंग और 1 में नीडल वाइब्रेटर। उसका 64 देखेंगे। 64 में है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पंप कैन बी यूज फॉर कंक्रीटिंग। तो 64 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 हम क्या है, करेक्ट है। यानी इसके लिए जो हम यूज करते हैं, यूज कंक्रीट के लिए जो पंप यूज करते हैं, ये यूज करते हैं पिस्टन ऑपरेटेड और पेन्यूमेटिकली ऑपरेटेड, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया बी। उसका हम 65 देखें। 65 में हमको क्या करना है, मैच कराना है। तो 65 देखें तो यहाँ पे है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, तो इसका सही हो जाएगा 3, यानी ये जो यूज करते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर के लिए लिग्नोसल्फोनेट, इसका सही हो गया 3। बी में है एयर इंटर्न एजेंट, तो बी का सही ऑप्शन हो गया 4। न्यूट्रलाइज विंसॉल रेसिन यूज करते हैं। उसका सुपर प्लास्टिसीजर, तो सी का जो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसके लिए यूज करते हैं सल्फोनेट मेलानाइन फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद डी में है एक्सेलरेटर के लिए एक्सेलरेटर के लिए यूज करते हैं, ये हो जाएगा 2, यानी कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम तो इसका यदि सही ऑप्शन देखें तो 65 का ये हो जाएगा क्या, सी। सी में है ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड 66 देखेंगे। टू मेक 1 cubic meter of 1:2:4 by volume of concrete, the volume of coarse aggregate is required। यहाँ पे हमको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालने के लिए, यहाँ पे हमको रेशियो दिया है कितना, 1:2:4 का कंक्रीट का रेशियो दिया है। देखिए हम जानते हैं यहाँ पे 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट बराबर होता है
1.52 इंटू ड्राई वेट ऑफ कंक्रीट। ये डाटा हमको याद रखना है। उसके बाद चाहे आपको सैंड को बोले, कोर्स एग्रीगेट बोले या सीमेंट बोले, आप सभी का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तीनों का यदि हम समेशन करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, समेशन कर देंगे तीनों का तो, और यहाँ पे वो कोर्स एग्रीगेट बोल रहा है तो 4/7 कर देंगे इंटू 1.52 से गुना कर देंगे तो ये मेरा कितना निकल जाएगा वॉल्यूम में 0.86। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। इसी तरह यदि हमको पूछता सैंड का निकालने तो 2/7 कर देते हैं, 1.52 से गुना कर देते हैं। यदि सीमेंट का बोलता है तो 1/7 करके 1.52 से गुना कर देते, तो ये भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा वैल्यू। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। इसको हम 67 देखेंगे। 67 में हमको दिया हुआ है क्या, द कैपेसिटी ऑफ द 28 एस टाइप कंक्रीट मिक्सचर इज 0.8 मीटर क्यूब फॉर मिक्सिंग 1 cubic meter of the concrete for the quantity of cement required is 5.5 bag. In order to avoid fraction using of the cement bag, the volume of concrete in meter cube to mixed per batch will be। तो यहाँ पे हमको बोला निकालने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए टू मिक्स पर बैच विल बी, हम पर बैच के अनुसार बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए हमको जो डाटा दिया हुआ है क्या, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितना सीमेंट रिक्वायर्ड है, 5.5 बैग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या है 1 मीटर क्यूब में 5.5 है, तो हम क्या करेंगे 0.8 में देखेंगे, 0.8 में देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 5.5 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4.4 बैग, ये मेरा सीमेंट आ जाएगा। अब बोल रहा है कि अवॉइड क्या करना है, फ्रैक्शन को अवॉइड कर देना है, तो हम जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो निकालेंगे ये आ जाएगा 4/4.4 इंटू 0.8। ठीक है, इसके लिए हम 0.8 के लिए निकालते हैं तो 4 क्या करेंगे 4.4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन को क्या कर रहा बोल रहा है हटाने के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या 4 ले लिए तो इसको 0.8 से गुना कर दिए। इसका जो सही जो आ जाएगा 0.73, तो ये जो हो जाएगा सही ऑप्शन सी। उसके बाद हम 68 देखेंगे। 68 में द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसिजर इन ए सीमेंट पेस्ट इज टू बी, तो 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी डिस्पर्स द पार्टिकल। जब हम क्या करते हैं सुपर प्लास्टिसिजर का जो मेन रोल होता है तो डिस्पर्स करता है पार्टिकल को, रिमूव करता है एयर बबल को टू रिटार्ड सेटिंग टाइम को। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। इसका हम 69 देखें। 69 में कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो यहाँ पे है करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर दिस स्ट्रेंथ। तो 69 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 3, 4, 2 एंड 1। बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ देखने के लिए तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगा किसका, क्यूबिक स्ट्रेंथ होगा, उसके बाद दूसरा सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होगा, उसके बाद है क्या मोल्ड ऑफ रप्चर होगा, उससे कम होगा स्प्लिट टेंसर स्ट्रेंथ, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, क्यूबिक स्ट्रेंथ होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए। उसका हम 70 देखेंगे। 70 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट डिपेंड अपॉन, ये जो डिपेंड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर और पासिंग ऑफ टाइम पे। 70 का जो सही ऑप्शन हो गया हो जाएगा ए, 1 एंड 2 क्या है सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 71 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ एयर इंटरनमेंट इन कंक्रीट इज टू बी। तो 71 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3 क्या है करेक्ट है। 1 है जब एयर इंटर्न जो कंक्रीट होता है उसमें इंक्रीज रेसिस्टेंस, तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग कैपेसिटी क्या होता है ज़्यादा होता है। इसमें है इम्प्रूव वर्केबिलिटी क्या होता है इम्प्रूव होता है, बट इसका स्ट्रेंथ जो होता है क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया डी। उसका 72 देखेंगे। एज पर द आईएस कोड ऑफ प्रैक्टिस कंक्रीट शुड बी क्यूर्ड एट, तो ये जो क्योर किया जाता है कितना 27 डिग्री सेल्सियस पे, इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 73 देखेंगे। 73 में द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्केबिलिटी टेस्ट मेथड इन द ऑर्डर ऑफ देयर एप्लीकेशन फ्रॉम लो टू हाई वर्केबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है सीक्वेंस ऑर्डर में हमको अरेंज करने के लिए मतलब लो वर्केबिलिटी से हाई वर्केबिलिटी के लिए कौन कौन सा टेस्ट हम यूज़ करते हैं। तो 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी देखिए हाई के लिए हम जो यूज़ करते हैं स्लम के लिए, और सबसे लो के लिए क्या करते हैं वीवी कंसिस्टोमीटर का यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा कम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा क्या करते हैं स्लम टेस्ट करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया डी। उसके बाद हम 74 देखेंगे। 74 में विल टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर द
condition, temperature, age, humidity and size of the specimen to be maintenance as per the ISR। यहाँ पर देखिए बात करें तो सबसे एज के यहाँ पर टेम्परेचर की बात करते हैं टेस्टिंग के केस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 27 डिग्री ±3 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है एज है कितना 28 ले लेते हैं और ह्यूमिडिटी कितना 90% और साइज जो होना चाहिए 15 क्यूबिक cm होना चाहिए, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद हम 75 देखेंगे। 75 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 75 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी विल मिक्सिंग बाय वेट बल्किंग इफेक्ट ऑफ सैंड इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जब बाय वेट करते हैं तो बल्किंग ऑफ इफेक्ट ऑफ सैंड का अकाउंट नहीं कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। 76 देखेंगे। ए 6 cubic meter central concrete mixing plant taken in 1875 kg of cement, 5120 kg of sand and 60 kg of coarse aggregate along with 865 kg of water per batch. There is a reduction of 1.5% in volume in the fresh mixed wet concrete from the nominal volume. The unit weight of the freshly mixed wet concrete will be। यहाँ पर हमको देखिए बोल रहा है डेंसिटी हमको निकालने के लिए किसका यूनिट वेट ऑफ द फ्रेशली मिक्स्ड वेट कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो डेंसिटी बोल रहा है हमको निकालने के लिए यहाँ पे, तो डेंसिटी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी बराबर वेट बट्टे वॉल्यूम, ठीक है। यदि हम वेट की बात करें तो यहाँ पे है इसका 1875, 50, 120 और 60 तीनों को यदि हम ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये जो मेरा आ जाएगा कितना 13,920 आ जाएगा मेरा वेट। और इसका यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमको कितना दिया हुआ है 6 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है और इसमें क्या होता है 1.5% क्या होता है रिडक्शन होता है। तो जब यदि 1.5% यदि 6 का रिडक्शन कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम कितना आ जाएगा 5.91 मीटर क्यूब कितना आ जाएगा मीटर क्यूब इतना आ जाएगा। तो यदि हम दोनों का रेशियो निकाल लें ये कितना आ जाएगा डेंसिटी बराबर ये आ जाएगा 1390 बट्टे 5.91, तो ये जो आ जाएगा 2355 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 76 का ये हो जाएगा डी। उसका हम 27 देखेंगे, 77 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कंक्रीट इज मोर सूटेड इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, तो 77 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या ए, यानी एयर इंट्रेंट कंक्रीट का कोल्ड क्लाइमेट के लिए बेस्ट सुटेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 78 में हमको दिया हुआ है मिलाने के लिए स्लम टेस्ट और जितना भी टेस्ट करते हैं उसका कौन कौन सा वैल्यू है, ठीक है। 78 का जो देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या डी। 78 का सही ऑप्शन हो गया डी, यानी स्लम टेस्ट का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 75 mm टू 125 mm। उसके बाद है कंपैक्टिंग टेस्ट, इसका हो जाएगा 0.80 से 0.98। उसके बाद है वीवी टेस्ट है, इसका जो हो जाएगा 40 to 10 सेकेंड। उसका जो फ्लो टेस्ट है ये हो जाएगा 300 mm से 500 mm। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है जो किस यूनिट में हम किसको मेजर करते हैं, किसी को mm में करते हैं, किसी का सेकंड में करते हैं, तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे किस चीज़ के लिए करते हैं वीवी टेस्ट, किसके लिए कितना वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है, तो वो हम आगे यदि क्वेश्चन आएगा तो उसको हम क्या करेंगे एक्सप्लेन कर देंगे किस केस में कितना यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट्स गिव मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। तो देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कंक्रीट में होता है ये होता है क्यूबिकल के एग्रीगेट में, ठीक है। जो क्यूबिकल होता है उसमें इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज होता है बहुत ही अच्छा होता है, तो इसलिए क्या होता है क्यूबिकल एग्रीगेट में का हम क्या होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है इन कंक्रीट में। राउंडेड की बात करें तो सबसे कम होता है राउंडेड में, क्योंकि उसमें इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज होता है नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद हम 80 नंबर देखेंगे। 80 में हमको दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। तो 80 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 2 and 3 क्या है करेक्ट है, ठीक है। देखिए 2 and 3 करेक्ट है, मतलब यहाँ पे यूज टू ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट। उसके बाद है ये एक तरह का क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे पहला है यूज टू द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द वेट कंक्रीट, तो वेट कंक्रीट के लिए हम क्या करते हैं इसका यूज नहीं करते हैं, तो इसका ये जो मैंने यूज़ करते हैं हार्डन कंक्रीट के लिए, तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड क्या है सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद हम 81 देखेंगे।
81 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द एडवांटेज ऑफ द सरफेस वाइब्रेटर। तो 81 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी 1 एंड 3 क्या सही है। तो देखिए इसमें है सरफेस वाइब्रेटर के लिए तो इसका है फॉर वन वे रेनफोर्स स्लैब एंड रोड सरफेस वाइब्रेटर हम क्या यूज करते हैं। सेकंड है व्हेन द डेप्थ ऑफ द कंक्रीट टू बी वाइब्रेट एक्सीड 250 mm। देखिए डेप्थ जो होता है 150 mm से एक्सीड होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। थर्ड है वेयर इमर्सन वाइब्रेशन आर इम्पैक्टेबल। तो ये स्टेटमेंट क्या है सही है। तो इसका सही हो गया ये हो गया डी। उसके बाद हम 82 देखेंगे। 82 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे है पोजोलाना यूज एज द एडमिक्सचर इन कंक्रीट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। ठीक है तो यहाँ बोल रहा है पोजोलाना जो हम यूज करते हैं एडमिक्सचर यूज एज एडमिक्सचर कंक्रीट में, तो इसका एडवांटेज क्या क्या है। तो 82 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या सी 1 एंड 3 क्या है करेक्ट है। तो देखिए पहला है इट इम्प्रूव वर्केबिलिटी विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब पोजोलाना यूज करने से वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ जाता है। उसके बाद थर्ड है इंक्रीज द रेसिस्टेंस टू अटैक बाय साल्ट एंड सल्फेट क्विकली। ठीक है इसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड में इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड टू सेट कंक्रीट क्विकली। उसमें सेट क्या होता है क्विकली नहीं होता है क्योंकि देखिए पोजोलाना में होता है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, बट इसमें लाइम का यदि हम यूज़ करते हैं तो उसमें सेटिंग होता है बट ये लेटर होता है फास्ट नहीं होता है। उसके बाद है फोर्थ में इट लीच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 83 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन टिल्टिंग टाइप ऑफ द कंक्रीट मिक्सचर। ये कंक्रीट मिक्सचर जो है टू टाइप्स का होता है, एक टिल्टिंग और एक नॉन टिल्टिंग। ठीक है यहाँ पे बोल रहा है नॉन टिल्टिंग टाइप का डिसएडवांटेज बताने के लिए। यहाँ पे देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 83 का ये हो जाएगा बी, यानी 1, 3 एंड 4 क्या है डिसएडवांटेज है। पहला है दे आर द नॉट फेवरेबल व्हेन लार्ज साइज ऑफ द एग्रीगेट इज यूज। तो लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट यूज करा जाएगा इसके लिए क्या होता है फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा सही हो जाएगा। सेकेंड है मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट अकर्स थ्रू बोथ द रोलिंग एंड पुलिंग फ्रॉम बकेट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसका एडवांटेज है ये। उसके बाद 3 में कंक्रीट ऑफ द फाइन्स इन इंक्रीज, तो ये भी क्या है डिसएडवांटेज है। ठीक है उसका 4th है दे आर द नॉट ईजी टू क्लीन। सो क्लीन भी हम क्या करते हैं ईजिली नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि डिसएडवांटेज बोल रहा है दे आर द नॉट ईजी टू क्लीन, तो इसको हम ईजी से क्लीन भी नहीं कर सकते। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद हम 84 देखेंगे। 84 में हमको मिलाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है पहला कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, तो ये जो हम यूज़ करते हैं मेन रूप से वाटर रिड्यूसर के लिए। उसके बाद बी में है एल्युमिनियम पाउडर, तो इसका जो हम यूज़ करते हैं एयर इंटरनल के लिए। सी में है टर्टरिक एसिड, इसका यूज़ करते हैं एंटी ब्लीडर के लिए। उसके बाद है एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट का हम यूज़ करते हैं किसके लिए रिटार्डर के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 84 का ये हो जाएगा बी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। 85 देखेंगे ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखने को बोल रहा है ब्लीडिंग से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ब्लीडिंग का मतलब हो गया कंक्रीट सरफेस पे वाटर का आ जाना। ठीक है तो इसमें मिक्स क्या होता है वो वाटर ऊपर निकल के आ जाता है। तो इस केस में जो मेरा क्या होता है ये होता है जो इसका स्ट्रेंथ क्या होता है डिक्रीज हो जाता है और उसके जो कंक्रीट के अंदर है पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है तो 85 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 85 का ये हो जाएगा डी, यानी 2 एंड 4 क्या है सही है। उसका हम 86 देखेंगे। 86 में हमको मैचिंग के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे है 86 में जो वाटर सीमेंट रेशियो, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2, मतलब इसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसे वाटर सीमेंट रेशियो से चेक करते हैं। बी है वाटर कंटेंट, तो बी का सही हो जाएगा 4, यानी इसे हम क्या देखते हैं वर्केबिलिटी। सी में है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, तो सी का सही ऑप्शन हो जाएगा 1, इससे हम क्या देखते हैं ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद सेग्रीगेशन है, तो डी का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 3 स्टेबिलिटी ऑफ मिक्सचर। तो सेग्रीगेशन से उसमें क्या होता है कमी आता है। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 85 का तो ये हो जाएगा डी, यानी ए का 4, बी का 1 और सी का 2 एंड डी का 3। उसके बाद हम 87 देखेंगे। 87 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। तो 87 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 2 एंड 4 क्या है
करेक्ट है। तो देखिए सेकंड देखते हैं, यूज टू ऑब्टेन एस्टिमेट कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फ्रेश कंक्रीट एलिमेंट। ये क्या होता है, फ्रेश कंक्रीट एलिमेंट का स्ट्रेंथ देखता है, और ये है ये स्ट्रेंथ ऑफ द वेट कंक्रीट। देखिए वेट कंक्रीट ने हार्डन कंक्रीट देखता है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, और ये एक तरह का क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। यानी 2 और 4 स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद हम 88 देखेंगे। 88 में है द वाइब्रेटर आर यूज फॉर। तो वाइब्रेटर का जो हम यूज़ करते हैं किस पर्पज़ से, तो ये यूज़ करते हैं कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट के पर्पज़ से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 89 देखेंगे। 89 में है मेरा यहाँ पे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड विच लीस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग गुड कंक्रीट। देखिए यहाँ पे जो गुड कंक्रीट के लिए जो होता है फाइनेस्ट मॉडुलस सैंड का होता है 2 से 3.2 के बीच में रेंज में होता है, ठीक है। बट यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है 3.5 से 4.5, तो ये क्या होता है, लिस्ट सूटेबल होगा गुड कंक्रीट के लिए। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया ए। उसके बाद हम 90 देखेंगे। 90 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द यूज ऑफ द सुपर प्लास्टिक सीजर एज एडमिक्चर, ठीक है। तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या, बी, यानी परमिट लो वाटर सीमेंट रेशियो दे स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। मतलब सुपर प्लास्टिक सीजर यूज़ करेंगे तो उस केस में हमको क्या होगा, वाटर सीमेंट वाटर का कम रेशियो में मात्रा में हम यूज़ करेंगे, और उस केस में क्या होगा, जब यूज़ करेंगे कम तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। 91 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर इंक्रीजिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इट इज नेसेसरी टू। देखिए जब वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज कर जाता है तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए, उस केस में हमको करना चाहिए जो डिक्रीज कर देना चाहिए क्वांटिटी ऑफ सैंड को, और डिक्रीज करना चाहिए कौन सी इसका अल्टरनेट प्रोपोर्शन कर देना चाहिए फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 92 देखेंगे। 92 में स्लम एंड कंपैक्शन फैक्टर आर टू डिफरेंट मेजर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर स्लम ऑफ 0 से 20 mm व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेंज ऑफ द कंपैक्शन फैक्टर। मतलब स्लम एंड कंपैक्शन फैक्टर दोनों क्या है, एक तरह का वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को क्या करता है, मेजर करता है। जब बोल रहा है स्लम का वैल्यू 0.320 mm के बीच में रहेगा तो इस केस में कंपैक्शन फैक्टर का रेंज क्या होगा, ठीक है। चलिए हम दोनों का हम बता देते हैं जो कितना रहेगा, तो कंपैक्शन फैक्टर कितना रहेगा। चलिए जैसे मान ली यहाँ पे स्लम है, स्लम में क्या है 0 से 25 रहेगा, तो इस केस में कंपैक्शन जो फैक्टर टेस्ट होगा उसमें जो वैल्यू रहेगा 0.7 से 0.8। जब 25 से 50 रहेगा तो इस केस में होगा 0.8 से 0.85, ठीक है। उसके बाद 50 से यदि 100 रहेगा तो इस केस में होगा 0.85 से 0.92, और यदि 100 से यदि 180 के बीच में रहेगा तो ये होगा 0.92 से 0.96। यहाँ बोला 0 से यदि 20 के बीच में होगा तो इस केस में 0 से 0.7 से 0.8 के रेंज में आ रहा है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 93 देखेंगे। 93 में भी हमको यहाँ पे स्लम का वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है जो मैच कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी केस के लिए हम आपको बता देते हैं किसके लिए कितना यूज़ करते हैं। जैसे हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए स्लम का वैल्यू कितना यूज़ करते हैं, 20 से 40 यूज़ करते हैं, ठीक है, mm यूज़ करते हैं। कंक्रीट फॉर कॉलम वॉल एंड स्लैब के लिए यूज़ करते हैं। कंक्रीट फॉर किसके लिए, कॉलम वॉल एंड स्लैब के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं 40 से 50 लेते हैं स्लम का वैल्यू। फिर नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए, आरसीसी वर्क के लिए लेते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं 50 से 120 लेते हैं स्लम का वैल्यू इन mm में, ठीक है। उसके बाद यदि हम मास कंक्रीट के लिए बात करें तो इस केस में हम क्या लिखते हैं 25 से 50 लेते हैं। और फिर यदि हम देखें इधर, ये देखें कैनाल लाइनिंग के लिए लेते हैं तो इस केस में 70 से 80 लेते हैं, ठीक है। और यदि कंक्रीट टू हम वाइब्रेशन के लिए लेते हैं तो 12 से 25 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमको बोल रहा है मिलाने के लिए कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 93 का, ये हो जाएगा बी, यानी 1 to क्या सही है। कंक्रीट ऑफ द रोड वर्क के लिए 20 से 28 होता है, ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क के लिए 100 से 50 होता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी है क्या है, गलत है, ठीक है। मास कंक्रीट के लिए हम कितना बताए थे, मास कंक्रीट के लिए बताए थे 25 से 50 बताए थे, और उसके बाद है कॉलम रिटेनिंग वॉल के लिए 40 से 50 बताए थे। तो ये भी क्या है, क्या है, गलत है। तो उसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसका हम 94 देखेंगे। 94 में है
कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, बोल विच ऑफ द पेयर आर द करेक्टली मैच, इसमें कौन कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। तो 94 का जो देखें तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 3 और 4 क्या कर रहा है, करेक्टली मैच कर रहा है। यानी कंक्रीट ऑफ लाइट रेनफोर्स सेक्शन लाइक पेमेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, लो वर्केबिलिटी यूज़ करते हैं, 5 से 50 mm स्लम यूज़ करते हैं। उसके 4 है कंक्रीटिंग ऑफ लाइट रेनफोर्स सेक्शन बाय हैंड एंड हैवली रेनफोर्स सेक्शन विथ वाइब्रेटर, इसके लिए मीडियम वर्केबिलिटी यूज़ करते हैं, 25 से 75 स्लम। उसके बाद हम 95 देखेंगे। 95 में द फाइनेस्ट मॉडल ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 2.78 and coarse aggregate is 7.82 and the design of the desire of the finest model of mixed aggregate is 6.4. What is the amount of the fine aggregate to be mixed, which one of the part of the कोर्स एग्रीगेट। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है फाइन एग्रीगेट निकालने के लिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कोर्स एग्रीगेट था 7.82 माइनस क्या करेंगे, मिक्स का था 6.14 बटे, उसके बाद मिक्स कर लेंगे 16.14 माइनस 2.78। तो इसको यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 50% आएगा। ये मेरा क्या निकला, अमाउंट ऑफ द फाइन एग्रीगेट जो मिक्स के केस में, ठीक है। तो इसको कर दिए तो निकला, ठीक है। उसके बाद तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसका बाद 96 देखेंगे। 96 में व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट मिक्स प्रोड्यूस इफ ए बेस्ट टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स ऑफ 1500 लीटर कैपेसिटी टेक्स एंड इफेक्टिव टाइम 15 सेकेंड फॉर 1 बैच ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है हमको वॉल्यूम कंक्रीट प्रोडक्शन इन 1 आवर के लिए निकालने के लिए, ठीक है। तो 1 आवर के लिए निकालने के लिए हमको बोल रहा है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ, यदि हम इसको मीटर क्यूब में ले जाए तो कितना आ जाएगा, 1.5, क्योंकि 1.5 मीटर क्यूब 10⁻³ होता है, 1 लीटर बराबर 10⁻³ इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1.5। और यहाँ पे 15 सेकेंड में का दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है आवर में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 15 बट्टे इसको आवर में लेने के लिए क्या करेंगे 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा 360 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद 97 देखेंगे। 97 में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर सिलेंडर लेंथ एल एंड डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम लोड पी, ठीक है। तो 97 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी। मतलब स्ट्रेस जो यहाँ पे वैल्यू होता है स्प्लिट सिलेंडर के केस में होता है 2p/πdl, ठीक है। यहाँ पे डी हो गया डाया और एल हो गया लेंथ ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद 98 देखेंगे। 98 में ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिपेंड प्राइमरीली, ठीक है। तो 98 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी ये जो मेन स्ट्रेंथ को डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो पे। 99 देखेंगे। इन ए सेफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट स्लॉट फॉर फ्लैटनेस इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पासिंग 50 mm शिप्स एंड रिटेन ऑन 40 mm शिप्स। यहाँ पे बोल रहा है स्लॉट का साइज निकालने के लिए, तो ये जो होता है साइज ऑफ स्लॉट जो होता है ये होता है 3/5 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन, ठीक है। मीन डायमेंशन, और मीन डायमेंशन का जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये 50 mm प्लस 40 mm बट्टे 2 कर देंगे, तो ये मेरा मीन निकल गया। इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा स्लॉट साइज निकल जाएगा। ये जो वैल्यू आएगा निकल के आ जाएगा 27 mm। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई द सुपर प्लास्टिसिजर एडेड टू कंक्रीट, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2 और 4 क्या है, सही है। क्योंकि इससे होता है टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर का कम यूज पड़ता है। इससे क्या होता है इंक्रीज द कंसिस्टेंसी। उसके बाद है क्या, टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ठीक है। इसमें है रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सुपर प्लास्टिक यूज़ करने का मतलब होता है इसमें हमको वाटर का मात्रा कम यूज़ करना पड़े, जिससे क्या होगा उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाए, ठीक है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था और इसका सही ऑप्शन हो गया ए। तो प्लीज़ जो भारतीय स्टडी कैंपस में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है क्वेश्चन में सिलेक्शन करने में। तो प्लीज़ जितना हो सके हेल्प करें। तो यदि आप हेल्प करते हैं तो मुझे भी मन लगता है काम करने में, तो प्लीज़ हेल्प जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।